राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु इस दिन शयन करते हैं, तो इस एकादशी का व्रत जो भी करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, कथा क्या है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप अगरबत्ती फल फूल इत्यादि से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके पश्चात आप फलाहार करें, यानी कि दिन में एक ही बार आपको फलाहार करना है। इस दिन भोजन नहीं करना। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। रात्रि में भी दीपदान करें, रात्रि जागरण करें तो सबसे अच्छा है। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। तो आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया कि इसकी एक पौराणिक कथा है। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया। राजा और प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगे। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मंधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ आदमियों को साथ लेकर वन में चल दिए। वहां वे ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, बताइए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वे ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना और पढ़ाना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और समस्त
उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया। उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप सब भी इस व्रत को करें। अगर व्रत नहीं कर सकते तो ये कथा अवश्य सुनें। फिर भगवान की अपार कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही व्रत उपवास की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।